वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर्स में हम लर्न करने वाले हैं दो टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास है किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड्स करती है। सेकंड है किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या है और वो कितनी हो सकती है, या किसी भी बेस की एसिडिटी क्या है और वो कितनी हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ए टॉपिक कह देते हैं इसमें से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन जनरल acidic strength of an acid depends on two factor। दो ऐसे फैक्टर हैं जिन पे एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। फर्स्ट हमारे पास है पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। किसी भी एसिड में जो H और एनायन के बीच का बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी क्या है। अगला इसी में क्या है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन electronegativity of H and A. If the difference in electronegativity of H and A is increase, polarity of HA bond also increase। क्या होगी, उसकी पोलैरिटी भी बढ़ेगी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होती है। अब समझते हैं क्या है पोलैरिटी। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमारे पास ये चार एसिड हैं, H वाटर है, और एक ले लेता हूं HF, और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं NH3 में ये एग्जाम्पल। अब मैं इन तीनों में क्या कंपेयर करता हूं, इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है, इस बॉन्ड की। तो पहले समझते हैं पोलर का मतलब क्या है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 3.0, ऑक्सीजन की है 3.5 और फ्लोरीन की है 4.0। ये तीनों पोलिंग स्केल पर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इस पेयर्ड के इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा इस एटम के पास आ जाएंगे। अब इन तीनों में यदि मैं कंपेयर करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ज्यादा किसके पास चले जाएंगे, F के पास। O में F के कंपैरिजन में कम जाएंगे, और N में इन दोनों के कंपैरिजन में कम जाएंगे। यानी मैं इस बॉन्ड की बात करूं, इस बॉन्ड को A कह दूं, इस बॉन्ड को B कह दूं और इस बॉन्ड को C कह दूं, तो सबसे ज्यादा पोलर नेचर कौन से बॉन्ड की होगी, C की होगी, उसके बाद B की होगी, और सबसे कम पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, A वाला होगा। यानी ये जो पोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। यदि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर्स ज्यादा आ जाएंगे, HF पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, और ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर।
डिफरेंस ज़्यादा है तो उस बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी से ब्रेक होगा, तो जल्दी से हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। ये तो हो गया हमारा पास फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, इसको रिमूव कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है, किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पोलरिटी के अलावा डिपेंड करती है सेकंड में स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। अब ये अलग फैक्टर है बच्चों, यदि HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, ये खुद किस पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक ऑब्लिक आयोनिक रेडियस ऑफ ए जो है उसकी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इफ एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस ऑफ ए इंक्रीज्ड तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ HA इंक्रीज्ड, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं दो हेलोजन का, सबसे ऊपर लेता हूं यहां फ्लोरीन और सबसे नीचे लेता हूं आयोडीन का। हेलोजन वाला जो ग्रुप है 17, सबसे ऊपर कौन आता है F, सबसे नीचे कौन आता है I। F की साइज छोटी होती है और I की साइज बहुत बड़ी होती है। अब इन दोनों में यहां मैं कॉमन क्या ले लेता हूं, दोनों के साथ कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों में सेम होंगे। ये इसका न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इन दोनों को बॉन्ड आपस में ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या है, ये है बॉन्ड लेंथ, और ये यहां भी क्या है, बॉन्ड लेंथ। कि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो जहां एनायन की साइज बड़ी है वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और जहां एनायन की साइज छोटी है वहां बॉन्ड लेंथ कम है। और हमें मालूम है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी वो उतनी ही कम होगी। यानी इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। इन दोनों में से जल्दी से कौन सा ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड। यदि HI जल्दी से ब्रेक होगा तो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ HF से ज्यादा होगी। यही तो पॉइंट था। इफ एटॉमिक रेडियस ऑफ और आयोनिक रेडियस, इफ एटॉमिक रेडियस ऑब्लिक आयोनिक रेडियस ऑफ A इंक्रीज्ड, A कौन है यहां पर फ्लोरीन है और यहां आयोडीन है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HA इंक्रीज, तो HA के बीच की बॉन्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, और बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से वेरिएशंस होता है। तो दो फैक्टर हमें समझ में आ गए। अब हम चेक करते हैं वेरिएशन। जनरली पीरियड की बात करें, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, इन पीरियड एग्जाम्पल लेता हूं फर्स्ट में यहां पर, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके साथ क्या जोड़ दूं मैं, हाइड्रोजन, तो CH4 बनता है, NH3 बनता है, H2O बनता है और ये HF बनता है। पीरियड में क्या होगा, इन पीरियड वी कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ बाय पोलैरिटी। पोलैरिटी से हम कंपेयर करेंगे कहां पर, पीरियड के अंदर। जब हम पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो वहां हम क्या पैरामीटर अपनाने वाले हैं, पोलैरिटी इन द बॉन्ड। इसका रीजन क्या है, बिकॉज
because the effect of electronegativity is more than इफेक्ट ऑफ साइज के कंपैरिजन में यहां कौन ज्यादा डोमिनेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डोमिनेंट है। यहां हम किसको लेके इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करेंगे, सी एन ओ और एफ की साइज को लेकर, हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो यहां कौन है? सी एच, यहां कौन है? एन एच बॉन्ड, यहां कौन है? ओ एच बॉन्ड, और यहां कौन है? एच एफ बॉन्ड। इन चारों की मैं क्या लिखूं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की है 2.5, नाइट्रोजन की है 3.0, ऑक्सीजन की है 3.5 और फ्लोरीन की है 4.0। तो यहां जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहां डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इस HF की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो क्या कंसेप्ट बना? इन पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ increases from left to right। तो इनमें यदि मैं चारों में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HF है, उसके बाद H2O है, उससे कम अमोनिया है और सबसे कम कौन है? यहां CH4 है। क्या खत्म हुआ? पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। अब आते हैं हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में। तो इसको रिमूव कर देता हूं। किसी भी ग्रुप पे हम जब कंपेयर करेंगे तो हम किस पे फोकस करेंगे? बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। इन ग्रुप, इन ए ग्रुप वी कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ by comparing bond strength of HA बॉन्ड। अब एग्जांपल लेता हूं ग्रुप में। कौन सा ग्रुप ले लूं मैं? ग्रुप नंबर 17 का। सबसे ऊपर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद है आयोडीन। यदि मैं इनकी साइज बनाऊं तो यहाँ ये F हुआ, Cl इससे बड़ा होगा, Br इससे और बड़ा होगा और I इन चारों में सबसे बड़ा होगा। यहाँ क्या लिख दूं मैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सब में कॉमन है तो यहाँ लगा देता हूं अब मैं HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग सब में कैसा होगा? एक जैसा होगा। यहाँ ये बना दूं इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड लेंथ को। तो यहाँ की जो HF में जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम है। तो बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होगी तो इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। तो यही मैं कहां कंपेयर करूं? HI के साथ। तो यहां क्या होगा? ये एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा। बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? यहां पर कम होगी। डू, यहां लिख देता हूं डू। और ये किसके कंपेयर कर रहा हूं? HI के साथ। तो यहां बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा? इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये कैसा एसिड होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फिर जनरल क्या कंसेप्ट बना? HF वीक एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग है, HBr और स्ट्रॉन्ग है और HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या जनरल कंसेप्ट बन गया? इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ increase from top to bottom।
ये हमारे पास हो गया बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्राइड होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएं तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस तरह से वेरी करती है। एक और बच्चों तरीका हमारे पास है, मैं इसको रिमूव करता हूं। एक तरीका और क्या है इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का, तो इसको रिमूव कर रहा हूं। हम क्या काम कर सकते हैं, हम इन चारों एसिड के जो कंजुगेटेड बेस हैं हम उनके बेसिस पर भी क्या मेजर कर सकते हैं, इन चारों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इसी पर अप्लाई होगा बच्चों, HF, Br, HCl, यहां लिख देता हूं HCl, HCl, HBr और HI। और हमें क्या मालूम है कि यदि मैं इनको वाटर में डिसोल्व करूं तो ये सब क्या काम करेंगे, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे। तो वाटर में क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और यहाँ F माइनस है, यहाँ क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Br माइनस, H प्लस और I माइनस। ये सब क्या है, ये चारों, यदि ये चारों एसिड हैं और इन्होंने अपना प्रोटॉन रिलीज कर दिया है तो इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, कंजुगेटेड बेस। ये कंजुगेटेड बेस है, इन्होंने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया है, वाटर को, तो ये प्रोटॉन दे रहे हैं तो ये क्या हुए एसिड, और प्रोटॉन देने के बाद ये जिसमें चेंज होंगे वो इनका क्या होगा, कंजुगेटेड बेस होगा। अब इन चारों कंजुगेटेड बेस की मैं आयोनिक रेडियस को चेक करता हूं तो ये सबसे स्मॉल होगा और ये सबसे लार्ज होगा। क्योंकि F की साइज छोटी है तो F माइनस भी जो है वो स्मॉल होगा, और I की साइज बड़ी है तो I माइनस और बड़ा होगा। तो ये F माइनस कैसा है, स्मॉल है, और I माइनस कैसा होगा, लार्ज होगा। अब बच्चों दिमाग लगाएं, F माइनस के केस में साइज छोटी है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, साइज छोटी है और उस छोटी साइज में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ साइज तो बड़ी है लेकिन उस बड़ी साइज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 54 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो कम साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कौन सा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम है। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी H प्लस को वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो ये H प्लस को, H प्लस के साथ इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी से जाके कौन जुड़ जाएगा, H प्लस। इसका मतलब जो F माइनस है इसमें प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। I माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ H प्लस के ऐड होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो ये क्या हुआ, ये वीक बेस हुआ है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन वो किस में ज्यादा होगी, F माइनस में ज्यादा है, और प्रोटॉन को गेन करने की टेंडेंसी I माइनस में कम है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि ये F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कंजुगेटेड एसिड है वो कैसा होगा, वीक होगा। और यहां हम क्या चेक कर रहे हैं कि I माइनस कैसा है, वीक बेस है, तो इसका कंजुगेटेड एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या खत्म हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। याद रखना 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, डाई एंड पॉली बेसिक एसिड, या क्या है हमारे पास, डाई एंड पॉली एसिडिक बेस है। तो फर्स्ट हम क्या समझते हैं, ये टर्म क्या है, ये हमें आनी जरूरी है। बेसिसिटी किसकी है, एसिड की है, और एसिडिटी किसकी है, बेस की है। तो हम फर्स्ट क्या समझते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड
किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या है? सिंपल सा है, कोई भी एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर जितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जितने H प्लस डोनेट कर सकता है, वो उस एसिड की बेसिसिटी है। तो क्या लिखूं हमने यहां पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी H प्लस डोनेट बाय एन एसिड इन वाटर नहीं है तो भी, इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। वो उस एसिड की क्या कहलाती है? बेसिसिटी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर HCl। HCl को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये एक H प्लस देता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई है? यहां लिख देता हूं बेसिसिटी 1 हुई है इसकी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यदि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, यहां मैं केवल डिसॉल्व करने का शो कर रहा हूं, तो ये क्या दे सकता है? 2 हाइड्रोजन आयन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या दे सकता है? 2 हाइड्रोजन आयन, तो इसकी भी क्या हुई? बेसिसिटी 2 हुई। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड COOH ये भी 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो इसकी भी कितनी हुई? बेसिसिटी 2 हुई। इसी तरह से एक और एसिड है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 हाइड्रोजन आयन वाटर में डोनेट कर सकता है, तो इसकी क्या हुई? बेसिसिटी 3 हुई है। ये हो गया किसी भी कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, वो उस एसिड की क्या है? बेसिसिटी है। इसी तरह से मैं क्या समझा सकता हूं? इसी में मैं चेंजेस कर देता हूं। यहां क्या लिख दूं मैं? एसिडिटी ऑफ, एसिड की जगह क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। किसी भी एसिडिटी की क्या होती है? किसी भी बेस की क्या होती है? एसिडिटी होती है। यहां क्या लिख दूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिख दूं मैं? नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेट बाय एन, एसिड की जगह क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इन वाटर इज कॉल्ड, यहां पूरा चेंज हो जाएगा, इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। ये हमारे पास हो गया बेस की एसिडिटी की डेफिनेशंस हो गई है। अब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट कौन सा ले लें हम लोग? NaOH। यदि हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या काम करेगा? ये एक OH माइनस आयन देगा, एक OH माइनस आयन देगा, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई है? 1 हो गई है। इसी तरह से क्या ले लूं यहां पर मैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा? 2OH माइनस देगा, तो इसकी क्या हो गई? एसिडिटी 2 हो गई। थर्ड है गैलियम हाइड्रोक्साइड, GaOH का होल थ्राइस, इसको वाटर में डिसॉल्व करें और यदि ये 3OH माइनस आयन रिलीज कर दे तो इसकी क्या होगी? हमारे पास एसिडिटी 3 हो जाएगी। ये तो हो गया हमारे पास क्या? किसी भी एसिड की या बेस की, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। अब आते हैं बच्चों यहां पर, जो केवल एक हाइड्रोजन आयन देता है, उसमें केवल एक ही डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उसे हम कहेंगे Ka। जिसमें 2 हाइड्रोजन आयन देगा, वो एक एक करके हाइड्रोजन आयन देता है, तो यहां 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट बनेंगे। फर्स्ट को कहेंगे Ka1 और Ka2। जहां 2 है वहां Ka1 और Ka2, जहां 2 है, 2 जिसकी क्या है? बेसिसिटी है, वहां 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गए। और यहां तो कितने हैं? 3 है, तो Ka1 Ka2 Ka3। इसी तरह से बेस में क्या हो जाएगा? जो केवल एक OH माइनस देता है वहां पर केवल Kb आएगा, जो 2 दे रहे हैं वहां Kb1 और Kb2, और जो 3 दे रहे हैं वहां Kb1 Kb2 और Kb3। 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे। अब मैं एक एसिड का एग्जांपल लेके आपको इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। कौन सा एसिड ले लें? ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड।
कौन है यहाँ पर, H3PO4 है। मैं इसका एग्जाम्पल लेके इसके सारे क्या लिख रहा हूँ, Ka लिखूंगा, Ka1, Ka2 और Ka3, और फिर हम उनमें चेक करेंगे कि उनमें रिलेशंस क्या है। तो फर्स्ट मैं क्या करूं, इस H3PO4 को यदि कहां डिसोल्व करूं, मैं वाटर में डिसोल्व करूं, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन आयन ये डोनेट कर देगा, ये बना H2PO4 प्लस H+, ये दोनों एक्वस है। ये तो हुआ इसका Ka। इसके लिए क्या बनेगा, इसका फर्स्ट डिसोसिएशन, Ka1 क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसके हम फॉर्मूला वही लिखेंगे जैसे हम बाकी का लिखते आए हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां क्या लिखूंगा, H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ H3PO4, ये हो गया हमारे पास Ka1। अब क्या होगा, ये आगे और डिसोसिएट होगा, H2PO4 माइनस, ये वाटर में और आगे डिसोसिएट होगा, तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, HPO4 माइनस के 2 चार्ज आ जाएंगे अब, प्लस साथ में क्या बनेगा, H+, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस है। अब इसका क्या लिखूं मैं, Ka2 क्यों, क्योंकि अब सेकंड प्रोटॉन बाहर गया है, तो Ka2 को हम क्या कह सकते हैं, सेकंड, फर्स्ट था ये, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये। और इसका फॉर्मूला भी वैसे ही लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो कौन कौन है यहाँ प्रोडक्ट, H+ की मोलर कंसंट्रेशंस और PO4 डबल माइनस की मोलर कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस की मोलर कंसंट्रेशंस। अब आते हैं थर्ड में, ये अपना तीसरा हाइड्रोजन भी डोनेट कर दे, 2 माइनस, कहाँ है ये रिएक्शंस, कहाँ होगी, वाटर में, तो क्या बनेगा, PO4 पर 3 माइनस के चार्ज, प्लस क्या बन गया, एक H+, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। इसका क्या लिखूं मैं, Ka, तो इसका Ka क्या कहलाएगा, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Ka3 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में कौन कौन है, फॉस्फेट आयन है, उसकी मोलर कंसंट्रेशंस और यहाँ हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय HPO4 2 माइनस की मोलर कंसंट्रेशंस। ये हमारे पास बच्चों Ka3 का फॉर्मूला हो गया। अब इनमें रिलेशंस क्या है, रिलेशन बिटवीन Ka1, Ka2 एंड Ka3 ऑफ H3PO4। H3PO4 के Ka1, 2 और 3 में रिलेशंस क्या है, और रिलेशंस ये है बच्चों, Ka1 जो है वो बहुत ज़्यादा है Ka2 से, और Ka2 की वैल्यू ज़्यादा है Ka3 से। अब क्वेश्चंस आता है कि ये क्यों है, और यदि Ka1 बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा तभी हो सकता है जब ये दोनों ज़्यादा हो, और ये दोनों ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि यहाँ इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। Ka1 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, इसका मतलब इसने जो हाइड्रोजन आयन दिए हैं वो बहुत ज़्यादा दिए हैं, और इन दोनों के प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा ऑर्डर क्यों है, हम यहाँ समझते हैं। इस मॉलिक्यूल में कौन बाहर निकला, H+। तो जब H+ बाहर निकल रहा है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, और वहां से कौन बाहर जा रहा है, H+ बाहर जा रहा है। सेकंड में से यहां पर आए, यहां से कौन बाहर जाएगा, H+, लेकिन H+ जिस से बाहर जा रहा है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव
चार्ज्ड आयन से एक पॉजिटिव को बाहर निकालना आसान नहीं है, क्योंकि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। इसलिए यहां से H+ के बाहर जाने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और थर्ड में आए, थर्ड में तो और टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव के कितने चार्ज आ गए हैं 2, और यहाँ से कौन बाहर जाने की ट्राई कर रहा है, H+। तो यहाँ जो अट्रैक्शंस है वो इससे भी ज़्यादा है। तो क्या हमारे पास पॉइंट हो गया। इसका रीज़न क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव प्रोटॉन यानी H+ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज्ड आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction. Therefore value of ये भी ऐसा बदमाश है बोर्ड भी। Therefore value of Ka1 is greater than Ka2 and Ka3। अब फर्स्ट में Ka ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां जो प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, डोनेट हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हो रहा है। तो मैं लाइन यहां जोड़ सकता हूं, इन केस ऑफ Ka1 ए पॉजिटिव आयन रिलीज फ्रॉम ए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या हो गया, ये किसी भी एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी और किसी भी बेस की एसिडिटी कितनी होगी, और Ka1 Ka2 या Kb1 Kb2 ये क्या होंगे, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे। और इनमें रिलेशंस क्या होगा, Ka हमेशा ज्यादा होगा Ka2 या Ka3 से। इसी तरह से Kb में भी सेम रिलेशंस आएगा, Kb1 हमेशा ज्यादा होगा Kb2 या Kb3 से। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।